नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियो में हमने सीखा कि अंग्रेजी को हम कैसे पढ़ सकते हैं ट्रिक की सहायता से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं बिना कोई ट्रिक के, बिना किसी सहायता के। आप कैसे अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसे आप पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी अंग्रेजी का शब्द हो उसे आप बहुत ही आसानी से हिंदी में पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ इनका मीनिंग भी आपको बता दूंगा ताकि आप इन्हें कहीं बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ेंगे। कोई भी शब्द हो, अंग्रेजी का कितना भी बड़ा बड़ा शब्द हो, आप आसानी से पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि बच्चों वो इंग्लिश खुद ही पढ़ोगे आज के बाद 100% आप आज के बाद अंग्रेजी खुद ही पढ़ेंगे। कोई भी शब्द हो उसे आसानी से पढ़ेंगे। जैसे पहला शब्द है HAPPY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो यच से होता है बच्चों आपका हा, हिंदी में हा बनता है। ए से अगर हिंदी का कोई नाम लिखते हैं तो उससे होता है आ की मात्रा, लेकिन यह अंग्रेजी का शब्द है इसलिए हम इसे आई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। और डबल पी है तो अगर कोई भी अक्षर हो दो बार आता है तो उसमें एक को साइलेंट कर देते हैं और एक से लिखते हैं। तो पी से बनेगा आपका पा और वाई से बनेगा बड़ी ई की मात्रा। यह लिखा गया है हैप्पी। क्या लिखा है मेरे दोस्त? हैप्पी। इसका मतलब क्या होता है? खुश होता है। ठीक, इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ ताकि आप इन्हें बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह लिखा गया हैप्पी। वहीं पर अगर आप हिंदी का कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है PAPPU, ये देखिए, तो यहाँ पर भी डबल पी है और यहाँ पर भी डबल पी है। तो इसका लिखने का तरीका कुछ दूसरा होता है और इन अंग्रेजी के शब्दों को लिखने का तरीका दूसरा होता है। जैसे इसे अगर आप लिखेंगे तो पी से बनेगा आपका पा, कोई मात्रा नहीं तो ए लगा है, और डबल पी से यहाँ पर एक पा से आधा पा बनाएंगे और एक पी से पूरा पा, और यू है तो बड़ाऊ की मात्रा, यह हो गया पप्पू। ठीक, तो अगर हिंदी का नाम वाला अंग्रेजी लिखते हैं तो उसका दूसरा नियम होता है, और यह वाला अगर अंग्रेजी आप लिखते हैं तो इसका दूसरा नियम होता है। तो मैं आपको कौन सा अंग्रेजी बता रहा हूँ? अंग्रेजी वाले शब्दों का अंग्रेजी बता रहा हूँ जिसका मीनिंग भी होता है। ठीक, इसका कोई मीनिंग तो नहीं होता है, इसका केवल नाम ही लिखा जाता है, हिंदी में बदलते हैं। आगे अगला शब्द है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप ध्यान से देखिए, सारे शब्द आसानी से पढ़ना बताऊंगा। आगे लिखा PLEASE, यह क्या लिखा है? तो P से बनाएंगे आधा पा। क्यों? क्योंकि P और L एक साथ हैं, तो P से आधा पा लिखेंगे। L से लिखेंगे बच्चों लॉ। E का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, और यस से बनेगा आपका जॉ। और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो यह लिखा प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। वहीं अगर आप हिंदी का कोई नाम लिखते हैं तो उसमें ई से होता है ए की मात्रा। क्या होता है? ए की मात्रा, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। आगे लिखा है SORRY, तो एस से बनता है आपका शॉ, ओ से बनेगा ओ की मात्रा और यहाँ चाँद बिंदी लगाएंगे, और डबल आर में एक आर को साइलेंट करेंगे, एक से लिखेंगे र, वाई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा। यह लिखा है सॉरी। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? सॉरी लिखा है। समझ पा रहे हैं ना? आपको ध्यान से देखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। लिखा है सॉरी, मतलब होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा। आगे अगला शब्द है TIME, तो टी से पढ़ते हैं आपका टॉ, आई का उच्चारण होता है आई, और एम से पढ़ेंगे म, और किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। यह लिखा टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। क्या होता है मेरे दोस्त? समय। उसके बाद LEARN, तो यल से पढ़ेंगे आपका लॉ। अब यहाँ पर जो ई का उच्चारण होगा वह बड़ी की मात्रा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर केवल आ के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? ई का उच्चारण आ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, आर से ऊपर वाला र लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ई है यानी कि पहले लिखा है, इसलिए। अगर किसी भी अक्षर के पहले आर लिखा होता है तो वह ऊपर वाला र होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी से लिखेंगे नो, आर से ऊपर वाला र। यह लिखा लर्न। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना।
क्या होता है मेरे दोस्त? सीखना। समझ में आ रहा है? तो कोई भी शब्द हो, इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी का कोई शब्द है उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यह लिखा है लर्न। आगे लिखा है THANKS। TH से बनता है आपका था, ए से होता है आई की मात्रा, यन लिखा है बच्चों तो यहाँ एक बिंदी लगा देंगे। और इसके बाद के, तो के से आधा क लिखेंगे। क्यों? क्योंकि के और यस एक साथ हैं, तो कोई भी अक्षर एक साथ अगर लिखे रहते हैं तो यह पहले वाले अक्षर को आधा बना देते हैं। यस से लिखेंगे पूरा 100। यह लिखा है थैंक्स। क्या लिखा है? थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है मेरे दोस्त? धन्यवाद। समझ में आ रहा है? आगे लिखा है GREAT। तो जी से बनता है आपका ग। अब आर है तो यह नीचे वाला रहा होगा। किसी भी अक्षर के अगर बाद आर लिखा है, किसी के अक्षर के तुरंत बाद आर लिखा है तो नीचे वाला रहा होगा। किसी भी अक्षर के पहले आर लिखा है तो वह ऊपर वाला, क्या होगा बच्चों? ऊपर वाला रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बाद में लिखा है तो मतलब नीचे वाला रहा है। ए से लिखेंगे ए की मात्रा और टी से लिखेंगे ट। यह लिखा है ग्रेट। क्या लिखा गया? ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। क्या होता है मेरे दोस्त? महान होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी शब्द है आप आसानी से पढ़ेंगे। इसका तो हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पर 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। इसे हम पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। समझ में आ गया? हैप्पी मतलब खुश होता है। WRITE। तो यहाँ पर बच्चों W साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो आर से लिखेंगे र। आई का उच्चारण आई होगा और TE से पढ़ेंगे ट। यह लिखा राइट मतलब होता है लिखना। क्या होता है दोस्त? लिखना होता है। समझ में आया? आगे READ। तो आर से पढ़ती हैं र। EA का उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा और D से ड। यह लिखा है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है मेरे दोस्त? पढ़ना। समझ में आया? आगे HOUR। तो यच से पढ़ते हैं आपका ह। क्या पढ़ते हैं? ह। लेकिन यहाँ पर यच साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो OUR को हम पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे? OUR को आवर पढ़ेंगे। ठीक, आवर मतलब होता है घंटा। क्या होता है दोस्तों? घंटा होता है। समझ में आ रहा है? आगे लिखा है SWEET। तो यहाँ पर देखिए SW एक साथ है ना, तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाइए। तो यस से आधा 100 बनाएंगे, W से वाह, E से होता है बड़ी की मात्रा और T से ट। यह लिखा है स्वीट मतलब होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई होता है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों आप? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे SPEAK। तो S से आधा 100 बनाएंगे क्योंकि SP एक साथ है। तो P से बनेगा प और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा और K से को। यह लिखा है स्पीक। क्या लिखा गया? स्पीक मतलब होता है बोलना। क्या होता है मेरे दोस्त? बोलना होता है। ठीक, स्पीक मतलब बोलना। आगे HOW। तो H से पढ़ेंगे आपका ह। अगर OW लास्ट में होता है तो इसे हम आउ पढ़ते हैं। तो यह हो गया हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या होता है दोस्तों? कैसे। हाउ। जैसे बोलते हैं ना हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हाउ का मतलब कैसे हो गया। आगे SONG। तो S से पढ़ते हैं बच्चों आपका स। अब O का उच्चारण आ की मात्रा होगा, यहाँ पर एक चाँद बिंदी भी लगाएंगे। ठीक, और यहाँ N से हो गया चाँद बिंदी और G से ग। यह लिखा है सॉन्ग। क्या लिखा है? सॉन्ग मतलब होता है गाना। क्या होता है? गाना होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी तरीके से आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई शब्द हो अंग्रेजी का, आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। साथ ही साथ इनका मीनिंग भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि अगर कहीं यह शब्द आता है तो उसका मतलब भी आपको पता रहे। ठीक, इसलिए मैं आपको मीनिंग भी बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा है? YES। तो Y से बनता है बच्चों आपका य बनता है, E से ए की मात्रा और यस से बनेगा आपका स। यह लिखा है यस। यस का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। यस मतलब हाँ। अगला शब्द है NO। तो N से बनता है आपका न, O से बनता है ओ की मात्रा। यह लिखा है नो। नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। आगे ओके। तो ओ से पढ़ेंगे बच्चों ओ। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ शुरू में अगर ओ लिखा रहता है तो उससे हम ओ पढ़ते हैं, और के को पढ़ेंगे क, तो यहाँ ओके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है। आगे BYE। तो बी से पढ़ेंगे आपका ब
वाई का उच्चारण क्या होगा, वाई ई का उच्चारण आय होगा, तो लिखा बाय। क्या लिखा गया है, बाय। बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा होता है। क्या होता है दोस्तों, अलविदा। समझ में आया। आगे अलविदा लिखा है। आगे जी ओ, तो जी से पढ़ते हैं आपका ग, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा है गो, मतलब होता है जाना। क्या होता है मेरे दोस्तों, जाना होता है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखिएगा, तो जहाँ पर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी, और आप अंग्रेजी का कोई शब्द लिखा है उसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कोई बड़ा शब्द मिल जाए तो हम उसे पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसे हिंदी में नहीं समझे रहते, नहीं पढ़े रहते हैं, तो पढ़ नहीं पाते। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो आप अंग्रेजी का कोई शब्द है उसे आप हिंदी में लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। आगे जी डबल ओ डी, तो जी से बनता है आपका ग, डबल ओ है तो इससे बड़ाओं की मात्रा भी बनाते हैं, छोटाओं की मात्रा भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम छोटाओं की मात्रा लिखेंगे। और डी से डॉ, यह लिखा है गुड। ठीक, उसके बाद एच आई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एच से पढ़ेंगे हाँ, आई से हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे नहीं। देखिए अगर हिंदी में किसी का नाम होता है तो अगर वहाँ आई लिखा है, जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ BINA, तो यहाँ पर जो आई है इससे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आई है इससे हम छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चों यह अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने का दूसरा नियम होता है और हिंदी के शब्दों को पढ़ने का दूसरा नियम होता है। ठीक, जो हिंदी के नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम है तो उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसका दूसरा नियम होता है, और अंग्रेजी का जो शब्द होता है, जो मीनिंग होता है, उसका दूसरा नियम होता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर आई का उच्चारण छोटी की मात्रा नहीं करेंगे, एच से पढ़ेंगे हाँ, और आई का उच्चारण आय होगा, तो यह लिखा है हाय। क्या लिखा है, हाय। हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे लिखा है WOW, तो W से पढ़ती है वाह, और देखिए अगर OW लास्ट में होता है तो उसका उच्चारण आओ होता है। क्या होता है, आओ, तो यह लिखा है वाव। ठीक, क्या लिखा है, वाव। वाव का मतलब क्या होता है, वाह। वाह मतलब वाह। आगे YOU, तो वाई का पढ़ेंगे, वाई से पढ़ेंगे यो, और OW का उच्चारण छोटाओं की मात्रा होगा, तो यह लिखा यू। यू का मतलब क्या होता है, तुम। यू मतलब तुम होता है। GOOD, यहाँ पर गुड भी 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, हमें इसका बता दिए ना कि इसे हम पढ़ेंगे गुड। ठीक, गुड मतलब अच्छा होता है। आगे HATE, तो एच से पढ़ेंगे आपका हाँ, और क्या है, ए से पढ़ेंगे एक की मात्रा, और टी से पढ़ेंगे ट, और किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। यह लिखा हेट। हेट का मतलब होता है नफरत। क्या होता है, नफरत। ठीक है बच्चों, यह ई जो है लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। ठीक, यह लिखा हेट। HELLO, तो एच से पढ़ते हैं आपका हा, ई से एक ही मात्रा, और डबल एल है तो हमने बताया कि अगर कोई भी अक्षर 2 बार आता है तो एक को हम साइलेंट कर देते हैं, एक से लिखते हैं। तो यल से लिखेंगे लॉ, और ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा है हेलो। उसके बाद ME, तो एम से पढ़ेंगे आपका म, और ई का उच्चारण एक ही मात्रा नहीं करेंगे, इसे मे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, मी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मी। ठीक है, मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है, मुझे होता है। ठीक है, यहीं पर अगर इसे आप हिंदी का शब्द बनाते, जैसे लिखते हैं मेरा, क्या लिखते हैं, मेरा, जैसे MERA, तो यह हिंदी का शब्द है। तो इसमें हम यम से म लिखते और ई से एक ही मात्रा लगा देते। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम ई के लिए एक ही मात्रा नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत उच्चारण होगा। क्यों, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है और यह हिंदी का शब्द है। यह लिखा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ई से एक ही मात्रा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है और यह हिंदी का। आगे NICE, तो N से पढ़ेंगे आपका 9, आई का उच्चारण बच्चों आई होगा, और CE से पढ़ेंगे 100, यह लिखा नाइस। किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। नाइस मतलब होता अच्छा। क्या होता दोस्तों, अच्छा होता है। ठीक, आगे LOVE, यह क्या लिखा है, एल से पढ़ेंगे लॉ। अब ओ का उच्चारण बच्चों आ के रूप में होगा। किसके रूप में, आ। यहाँ पर ना तो ओ पढ़ेंगे ना तो आ, कुछ नहीं, आपको यहाँ आ पढ़ना है। और VE से वाह, यह लिखा गया है लव। क्या लिखा है, लव। आगे HELP, एच से पढ़ेंगे हो, ई से यहाँ एक ही मात्रा होगा। एल से लिखेंगे बच्चों आधा लॉ,
आधा अलग क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एल और पी एक साथ हैं तो पहले वाले अक्षर को हम आधा बनाते हैं, तो पी से लिखेंगे प, यह लिखा है हेल्प। आगे बी ए डी, तो बी से पढ़ते हैं ब, ए का उच्चारण पढ़ेंगे आई की मात्रा और डी से ड, ये लिखा है बैड, मतलब होता है बुरा। क्या होता है, बुरा। हेल्प का मतलब नहीं पता हमने ना, हेल्प मतलब होता है मदद, ठीक। आगे जी आई वी ई, तो जी से पढ़ेंगे ग, आई से छोटी की मात्रा और वी से वाह, लास्ट में ही रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। गिव इसे पढ़ेंगे, गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है बच्चों, देना होता है, ठीक। अगला शब्द है आर यू एन, तो आर से पढ़ें, देखिए आर यू एन है ना, ऐसे लिखा है आर यू एन, तो आर से पढ़ेंगे आपका र, यू का उच्चारण आ के रूप में होगा, मतलब इसे हम नहीं पढ़ेंगे। एन से न, ये लिखा है रन। वहीं पर अगर हिंदी का कोई शब्द होता तो हम यहाँ पर यू से छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, के यू या लिखा है, तो के से क लिखेंगे और यू से यहाँ छोटाओं की मात्रा लिख देंगे, एल से लॉ, ये लिखा है कुल। क्योंकि यह हिंदी का शब्द है लेकिन यह अंग्रेजी का शब्द है तो उसका नियम अलग होता है, ठीक है, और हिंदी के शब्द का नियम अलग ही होता है। तो आप इस तरीके से अगर आप समझे रहेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके से आप और भी वीडियो जो चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा यस, क्या लिख दीजिएगा, यस लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और एक बार वीडियो को लाइक करके भी बताइएगा। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।